अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज बात होगी क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि 2.5 एक्सरसाइज से हम कर रहे हैं और इससे आगे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आप रहेंगे वीडियो में एंड तक मेरे साथ इनको बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जनाब 10y इज़ इक्वल टू 1 + 10x इक्वल टू 1 - 10x। मतलब 10y 1 + 10x और 1 - 10x के इक्वल है और हमें साबित ये करना है कि dy/dx जो है वो -1 के बराबर है। मतलब इसका डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे और इसका डेरिवेटिव जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक इंतहाई आसान और यूनिक मेथड बताने वाला हूँ। बस आप ज़रा गौर से सुनते जाएं और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इस 1 + 10x को उठाएं और इस तरफ ले आएं तो आपके पास क्या होगा, 10y होगा इज़ इक्वल टू 1 - 10x होगा डिवाइडेड बाय 1 + 10x होगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इसे किया। अब अगर मैं इसे यूँ लिखूँ, यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो 1 होता है इसकी जगह अगर लिखा जाए 1045 डिग्री, तो क्या 1045 डिग्री 1 के बराबर नहीं होता? यकीनन होता है। और 10x आप लिखें, यूँ आ जाएगा। डिवीजन में इस 1 को आपने 1045 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। इस 1 को रहने दें वैसे ही, और ये जो 10x है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो वहाँ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसलिए मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1045 डिग्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ में 10x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 1045 1 के बराबर होता है, 10x साथ में वैसे आ गया, ये 1 × 10x दोबारा ये 10x बनता है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ज़रा गौर करें तो ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ये फार्मूला है हमारा 10 अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो ये बराबर होता है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा के बराबर। और डिवीजन में हम क्या लिखते हैं, 1 - 10 अल्फ़ा लिखते हैं और हम 10 बीटा लिखते हैं। लीजिए जी, ये मैंने एक फार्मूला लिखा है आपके लिए और इसे हम एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि ये कहीं भागने की कोशिश ना करे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये तो हमें मिल गया फार्मूला इसका जो हमने ये बनाया हुआ है। अब हम ये देखें, ये होती है इसकी ओपन फॉर्म और ये होती है इसकी क्लोज फॉर्म। मतलब ये इसके बराबर है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो अगर ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। हमारे क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम इस 1045 - 10x को, मतलब ये सारा जो लिखा हुआ है इसे हम पहले ये 10y तो वैसे लिखें और इसे हम क्लोज करके इस फार्मूले के मुताबिक अगर लिखना चाहें तो ये होगा 1045 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा y इक्वल टू 45 डिग्री माइनस x। और अब अगर आप इसे कर देते हैं डिफ्रेंशिएट तो देखें मेरे प्यारो राज दुलारो, y का डेरिवेटिव क्या बना, dy/dx बना। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव -1 होगा। अब यहाँ -1 लगा सकते हैं और जनाब ये है इसका क्यूट सा आंसर। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप रहेंगे मेरे साथ। जी तो माय डियर, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें y इक्वल है 10x, इसकी स्क्वायर रूट है, अंडर द स्क्वायर रूट 10x है, फिर इस 10x की स्क्वायर रूट के अंदर अगेन 10x स्क्वायर रूट है और ये सिलसिला चल रहा है अनडिफाइंड तक। हमें प्रूव करना है कि 2y - 1 dy/dx सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। इसे इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने इस y को लिखेंगे। ये हमारा जो y है वो लिखा जाएगा, ये है 10x
प्लस अब यहाँ पे हमें फिर लिखना है टेन एक्स प्लस हमें फिर लिखना है टेन एक्स प्लस सो ऑन टू अनडिफाइन। हमें ना इसका दोनों तरफ लेना होगा। यहाँ पे स्क्वायर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लिया जाएगा तो वाई स्क्वायर बनेगा, और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की वजह से कटेगा। हम इसे यूँ लिखेंगे टेन एक्स प्लस हमें यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट बनानी है, टेन एक्स प्लस एक और स्क्वायर रूट बनानी है, लिखेंगे टेन एक्स प्लस सो ऑन टू अनडिफाइन, और ये हम स्क्वायर डालेंगे। ये स्क्वायर जो डाला है ना, इस स्क्वायर ने ऊपर वाली स्क्वायर रूट काट देनी है, ये वाली। अब बाकी क्या बचा आपके पास, वाई स्क्वायर, बाकी बच गया टेन एक्स प्लस अगेन वही चीज़ बच गई जो हमारे पास पहले थी, क्योंकि अनडिफाइंड नंबर तक ये जा रहा था। अगर उसमें से एक कम हो भी जाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम अगेन कह सकते हैं ये फिर इसी तरह से बन जाएगा, ये वाला अनडिफाइंड तक। अब देखिए कि ये दोबारा y बन चुका है। अब आप क्या करने वाले हैं कि इसकी जगह ये y आप पुट कर सकते हैं। आप पुटिंग करें, लिखेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ है हमारे पास टेन एक्स प्लस इस सारे की जगह आपको क्या लिखना है, y। अब आपको करना है डिफरेंशिएट। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y। अब देखिए ना, ये पावर है, और पावर का डेरिवेटिव आपको मालूम है। अगर आपने मतलब आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ इसकी ज़रूर देखिएगा, फिर आपको डेरिवेटिव जो है इनिशियली आप देखेंगे तो आपको ये डेरिवेटिव अच्छे से समझ आएगा। ये 2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2y। y का हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है, हम उसे लिखते हैं dy/dx। टेन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये होता है सेकेंड स्क्वायर x के। ये बातें आपको याद रखना होंगी। और y का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है जनाब, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx के। अगर आप ये dy/dx उठा के इस तरफ ले आएँ तो फिर आपके पास ये क्या बनेगा, ज़रा आप देखिएगा गौर से। हम अभी इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास है जी 2y dy/dx, और ये dy/dx इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस dy/dx, और बचेगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x। इन दोनों में से हम dy/dx कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा 2y - 1, और जनाब इधर बच गया सेकेंड स्क्वायर x। और यही हमने प्रूव करना था। हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, रहेंगे मेरे साथ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखने के लिए। जी तो माय डियर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम लिख रहे हैं कि x जो है वो बराबर है a cos क्यूब थीटा के, और y जो है वो बराबर है b साइन क्यूब थीटा के। और हमें प्रूव ये करना है कि a dy/dx प्लस b टेन थीटा 0 के बराबर है। ये हमें साबित करना है इसके अंदर। तो फिर हम क्या करने वाले हैं कि इस x को लिखेंगे हम, x जो है वो बराबर है a cos क्यूब थीटा। हमें इसका डेरिवेटिव लेना, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx/d थीटा बनेगा। यहाँ ज़रा गौर फरमाएँ तो ये 3 पावर है, पावर हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे का वैसे रहता है, क्योंकि कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ आए तो वो वैसे रह जाता है। अगर अलग से हो तो फिर हम उसका डेरिवेटिव 0 बनाते हैं। लेकिन यहाँ ये 3 साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और पावर के बगैर विदाउट पावर जो cos है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा होगा। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं -3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये मैंने जो इसका ये माइनस था वो मैं बाहर ले आया हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने इसको शुरू में लिख लिया। अच्छा, अब हम लिखते हैं, अब इसे हमें उलट देना पड़ेगा। हम इसे जब उलट देंगे ना तो ये बन जाएगा d(θ/dx), तो फिर इसकी ये वैल्यू भी उलट दी जाएगी। माइनस सिर्फ ऊपर रहेगा, आप ऐसे -1 लिख सकते हैं, और ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में 3a cos स्क्वायर थीटा और साथ में होगा साइन थीटा।
अब हमें इस y को लिखना होगा कि y जो है वो बराबर किसके है जी, y बराबर है आपके पास कहाँ गया, b साइन क्यूब थीटा के। जनाब अब आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय डी थीटा हुआ करता है। तो 3 कांस्टेंट है, 7 मल्टीप्लाई b आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपको डेरिवेटिव याद रखना होगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ये सारी बातें आपको याद रखना होती हैं, इसके बगैर बात नहीं बनती। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो फंक्शन था ना, ये x आपका किसी थर्ड वेरिएबल थीटा में था, y आपका थर्ड वेरिएबल थीटा में था। तो जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल में लिखे हुए होते हैं तो आपको मालूम है मेरे प्यारों कि हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में हमें चेन रूल अप्लाई करना, यहाँ उसने कहा नहीं है कि चेन रूल लगाएं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन बताती है कि आपको चेन रूल अप्लाई करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय द चेन रूल की मदद से। अब चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, क्या करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आप इसकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह चेन रूल भी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा और बराबर होगा डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, यहाँ पर कहाँ निकाली थी हमने, ये वाली, कि ये मैं दिखा देता हूँ आपको। डी वाई बाई डी थीटा बराबर है 3b साइन स्क्वायर कॉस थीटा, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। आप लिखें 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं जनाब। आप ये उठाएं, यहाँ पे लगा दें -1 बाय आप क्या था ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। देखिए जी इसमें से कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दें, छुरी फेर दें उसको, जैसे 3 से, एक साइन से, एक कॉस से, बाकी क्या बचा, ये -1 इस b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -b बाय a। यहाँ से साइन बचा हुआ है, यहाँ से एक कॉस बचा हुआ है तो क्या बना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच गया। अच्छा इधर था डी वाई बाय डी एक्स, अब ये a उठाएं इस तरफ ले आए तो क्या बनेगा, a डी वाई बाय डी एक्स बनेगा। फिर क्या बनेगा, -b, साइन और कॉस क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। आप इसे उठाएं इस तरफ ले आएँ तो देखिए मेरे प्यारों सवाल आपका कितना खूबसूरत हो चुका है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये हमारे पास सॉरी इधर आके इसने प्लस होना था, ये मुझे प्लस का साइन लगाना है, b टेन थीटा लिखना है और इक्वल टू 0। और आप देखें कि यही वो प्रूव है जो हम करना चाह रहे थे। ठीक हो गया जी, आपको यकीनन ये समझ में आ रहे होंगे। अभी हमें एक क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए और करना है। आपको रहना होगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। लो जी आसिफ साहब एक और सवाल आपके लिए ले आए हैं। आप पूछ रहे होंगे कि ये आसिफ साहब कौन हैं। यकीनन ये आपके सामने हैं जो आपको ये सवालात करवा रहे हैं, ये वही हैं खूबसूरत इंसान। बस आप देखें आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 9 में लेके आया हूँ ना, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें ना उसने ये नहीं कहा कि आप कुछ प्रूफ करें, उसने x दे दिया, y दे दिया, x भी किसी थर्ड वेरिएबल में लिखा हुआ है, y भी किसी थर्ड वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल लगाते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम x को करेंगे फिर हम y को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे जी जो x है ना वो किसके बराबर है, वो है a cos t प्लस साइन t। जवानों आपने यूँ करना है, लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपका x t में है तो क्या बनेगा, dx बाय dt बनेगा। आप a लिखेंगे, आपको पता है cos का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है मुझे आवाज़ आ रही है, आप कह रहे हैं साइन t, शाबाश। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, मुझे आवाज़ आ रही है, आप कह रहे हैं cos t, वेरी गुड। आप इसे उलट भी देंगे तो क्या बनेगा, ये dt ऊपर dx नीचे। आप इसे लिखेंगे 1 बाय ये वाला a लिखेंगे
और आप लिखें यहाँ पर कॉस टी और माइनस का साइन टी। ये मैंने ना इसको ज़रा तरतीब से लिख दिया, माइनस वाली वैल्यू आगे प्लस वाली शुरू में लिख दी ताकि आपका क्वेश्चन ज़रा तरतीब में बन जाए। अच्छा जी, अब आप क्या करने वाले, अब ये लिखेंगे y हमारा क्या है जी, वो है a, वो है साइन t, वो है माइनस का t और कॉस t। आपको मालूम है कि जो आपका साइन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस t और माइनस। यहाँ जो थोड़ा सा काम जो है ना वो चेंज हो जाने वाला है। मतलब ये कि दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये है इनके दरमियान में डॉट। एक फंक्शन t है, दूसरा कॉस t है, हमें इन पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। अब t का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 है, आपका कॉस t आ गया वैसे ही प्लस। अब आप t को लिखेंगे वैसे ही, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t होता है। ठीक हो गया जी। अब आप इसको एक स्टेप में थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं कि आप लिखें इसे a इंटू कॉस टी माइनस कॉस टी। इस माइनस ने इसे माइनस करना है, लेकिन इस माइनस ने जो माइनस बाहर से आके माइनस करेगा उसे प्लस कर देना, तो ये दोबारा प्लस ही बचेगा। ये बचेगा प्लस टी और साइन टी बच जाएगा। ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। चलिए जी, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमने लगाई एक लाइन। अच्छा जी, अब आप देखें तो यहाँ से क्या बचा हुआ है, यहाँ से बचा हुआ है डी वाई बाई डी टी बराबर किसके हुआ, बच गया ए टी साइन टी, ये बच गया जी। बाकी सब कट कुट चुका है, ये बच गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, बाय दी चेन रूल। और चेन रूल क्या होता है हमने वो बताना है इसको। हम उसे कहेंगे जी, हमें पता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी के बराबर होता है डी टी बाई डी एक्स के। जनाब डी वाई बाई डी टी हम निकाल चुके हैं, ये वाला ये जो वैल्यू हमने ऊपर ही लिखी हुई ये वाली, ये हम इसकी जगह लगा देंगे ए टी साइन टी बनेगा, यूँ जी टी साइन टी बनेगा। डी टी ओवर डी एक्स जो है वो ये पड़ा हुआ है मेरे प्यारों, ये देखो डी टी ओवर डी एक्स ये पड़ा हुआ है। आप इसे लिखें 1 बाय ए और क्या था कॉस टी माइनस साइन टी था। सिर्फ ए कट रहा है, साइन को नहीं काट सकते आप क्योंकि यहाँ ये माइनस हो रहा है इसके साथ। अगर ये माइनस या प्लस ना हो, देखा कि ये जो ए है ना इस ए से कट गया, लेकिन इस साइन टी को हम साइन टी से नहीं काट सकते क्योंकि ये माइनस हो रहा है। अगर ये माइनस ना हो रहा होता तो फिर हम काट देते, क्योंकि ये कॉस जो है ना माइनस होने की वजह से ये साइन टी नहीं कट सकता। इसलिए इसको बस ऐसे ही लिख देंगे कि हम टी साइन टी डिवाइड बाई कॉस टी माइनस साइन टी, और ये हमारा है डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारा आंसर है। आज का काम हमारा था यहाँ तक। कल हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।